वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के टॉपिक होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की आपकी फर्स्ट थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। तो उसका फर्स्ट का स्टेटमेंट देखें। लेट एफ ऑन एक्स कोमा टी इंटू वाई कोमा वी ए 1 to 1 onto mapping, then f is a homomorphism if f of interior of A equal to interior of f of A for every a subset of x। अगर आपको 1 to 1 ऑन टू मैपिंग दे रखी है और एफ क्या दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म, तो आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू होता है इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए। किसके लिए? फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ एक्स के लिए। और अगर आपको एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए दे रखा है तो आपको प्रूव करना है कि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो ये दो पार्टों में प्रूव करना है आपको। तो इसका प्रूफ देखें। सपोज एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। एफ आपको क्या दे रखा है? होमोमॉर्फिज्म दे रखा है। देन एफ इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म में तो आपको तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। होमोमॉर्फिज्म 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, वाई कंटिन्यूस भी होगा। वाई कंटिन्यूस का मतलब है एफ इज टी बी कंटिन्यूस एंड एफ इनवर्स इज बी टी कंटिन्यूस। मतलब एफ और एफ इनवर्स भी क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे। तो सपोज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, देन एफ इज 1 1 ऑन टू एंड वाई कंटिन्यूस। तो नाउ एफ इज कंटिन्यूस। तो देन आपको प्रूव करना है एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए, ये आपको प्रूव करना है। तो नाउ एफ इज कंटिन्यूस, तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स इंटीरियर ऑफ एफ इनवर्स वी सुपरसेट होगा एफ इनवर्स इंटीरियर ऑफ वी का। जो पिछली आपको थ्योरम पढ़ाई थी मैंने, आपको उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या लिया है, वहाँ से उठा लिया है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया? फर्स्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट एफ अगर आपको कंटिन्यूस दे रखा है तो वी नो दैट इंटीरियर ऑफ एफ इनवर्स वी सुपरसेट होगा किसका? एफ इनवर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ वी का। तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स वी है, एफ इनवर्स है, उसको हमने किसके इक्वल मान लिया? जी के इक्वल मान लिया। तो इंटीरियर ऑफ जी ऑफ वी सुपरसेट होगा जी ऑफ इंटीरियर ऑफ बी का फॉर ऑल बी सबसेट ऑफ किसका है? वाई का। वेयर जी इक्वल टू एफ इनवर्स, जी किसके इक्वल है? एफ इनवर्स के। लेट एफ इनवर्स वी, एफ इनवर्स ऑफ वी इक्वल टू ए, देन फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ वी है, उसको किसके इक्वल माना हमने? ए के इक्वल माना। तो इंटीरियर ऑफ ए सुपरसेट होगा एफ इनवर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए सुपरसेट होगा इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए का, जिसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया? सेकंड नाम दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। चूंकि इक्वल प्रूव करना है तो जैसे ए बराबर बी प्रूव करना है आपको, तो ए सबसेट है किसका? बी का। तो बी को किसका सबसेट करना पड़ेगा? किसका सबसेट प्रूव करना पड़ेगा? ए का। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है? ए बराबर बी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमने पहले क्या रिजल्ट प्राप्त किया है? एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए सुपर सेट है किसका? एफ इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया? सेकंड नाम दिया। तो इसी प्रकार हम अगला रिजल्ट प्राप्त करेंगे कि एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए है वो सबसेट है किसका? इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो देखते हैं, चूंकि ये तो एफ इज कंटिन्यूस लेके चलें, अब लेके चलते हैं हम अगेन जी इक्वल टू एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस। तो इम्प्लाई डेट इंटीरियर ऑफ जी इनवर्स ए सुपर सेट है किसका? जी इनवर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ ए का। तो इम्प्लाई डेट चूंकि जी इनवर्स किसके इक्वल है? चूंकि एफ इनवर्स हमने किसके इक्वल माना है? जी के इक्वल माना है। तो जी इनवर्स किसके इक्वल होगा? एफ के इक्वल होगा। तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ, चूंकि जी इक्वल टू क्या लेके चले हम? एफ इनवर्स लेके चले, तो एफ जी इनवर्स किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। तो इम्प्लाई डेट इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए है वो सुपर सेट होगा किसका? एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए का फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया? 3 नाम दिया। तो इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करने पर इक्वेशन 2 और 3 से, तो एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए है वो इक्वल होगा इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए के। तो ये आपका क्या हो गया? रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो एफ को होमोमॉर्फिज्म लेके चले थे और हमने क्या प्रूफ किया? एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए है वो इक्वल होता है किसके? इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए के। इसके बाद इसका कन्वर्सली पार्ट है इज इम्प्लाइड बाई। तो ये क्या है? लेट
एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू है इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स, देन हम प्रूव करेंगे कि एफ इज क्या है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो ये हम प्रूव करेंगे। तो देन एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए सबसेट होगा किसका, इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो इम्प्लाइड एट एफ को हमने किसके इक्वल मान लिया, जी इनवर्स के इक्वल। तो जी इनवर्स इंटीरियर ऑफ ए है वो सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ जी इनवर्स ए का। तो इम्प्लाइड एट जी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो इम्प्लाइड एट जी कंटिन्यूस, अगर जी कंटिन्यूस है तो इम्प्लाइड एट एफ इनवर्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। चूँकि जी इनवर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ ए है वो सबसेट होता है किसका, इंटीरियर ऑफ जी इनवर्स ए का। तो ये कंडीशन में क्या होता है, अगर इस प्रकार की कंडीशन आपको प्राप्त हो जाती है कि जी इनवर्स की हम एफ मान लें तो ये क्या है, कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है, एक थ्योरम हमने प्रूव की थी इस प्रकार की, अगर जी इनवर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ ए है वो सबसेट होता है इंटीरियर ऑफ जी इनवर्स ए का, इस टाइप का हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो जिस पे फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, जिस जी इनवर्स पे ऑपरेट हो रहा है, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इम्प्लाइड एट जी इज कंटिन्यूस, अगर जी कंटिन्यूस है तो इम्प्लाइड एट एफ इनवर्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इम्प्लाइड एट एफ इनवर्स कंटिन्यूस। अगेन एफ ऑफ इंटीरियर ऑफ ए है वो सुपर सेट है किसका, चूंकि इक्वल दे रखा है तो दो प्रकार से लिख सकते हैं। सुपर सेट है इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए का, तो इम्प्लाइड एट इंटीरियर ऑफ ए है वो सुपर सेट होगा एफ इनवर्स ऑफ एफ इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो इम्प्लाइड एट चूँकि इम्प्लाइड एट इंटीरियर ऑफ एम इनवर्स बी सुपर सेट होगा एफ इनवर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ बी। तो चूँकि वेयर बी इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए है, तो इम्प्लाइड एट एफ इज कंटिन्यूस। तो एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस है, एफ भी कंटिन्यूस है, और चूँकि एफ आपको 1 1 दे रखा है, सिंस एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस प्रूव कर दिया आपने, एफ भी कंटिन्यूस प्रूव कर दिया। सिंस एफ इज 1 1 आपको दे रखा है, एफ इज 1 1 एफ 1 दे रखा है आपको, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इनवर्स इज आल्सो कंटिन्यूस, तो देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो एफ को आपने क्या प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, लेट एफ ऑन एक्स कॉमा टी टू वाई कॉमा वी एन 1 1 ऑन टू मैपिंग देन एफ इज होमोमॉर्फिज्म इफ एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू होगा क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स। तो पिछली थ्योरम तो आपकी इंटीरियर पॉइंट पे बेस्ड थी, ये थ्योरम आपके क्लोजर पॉइंट पे बेस है, क्लोजर पॉइंट पर आधारित है। तो क्लोजर पॉइंट से रिलेटेड थ्योरम है, सेम एज इट इज थ्योरम है। तो इसका प्रूफ देखें, सपोज एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स, देन हम प्रूव करेंगे कि एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो देन इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या माना, फर्स्ट मान। तो देन एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए है वो सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो इम्प्लाइड एट इसका मतलब क्या है, तो एक थ्योरम हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, अगर इस प्रकार की कंडीशन दे रखा है तो इम्प्लाइड एट एफ इज कंटिन्यूस। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए अगर सबसेट है किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का, तो इम्प्लाइड एट एफ इज कंटिन्यूस। लेट कैपिटल एफ लिया हमने, वी एन इक्वल टी क्लोज सेट, देन वाई इक्वेशन फर्स्ट से एफ ऑफ क्लोजर ऑफ एफ इक्वल टू क्लोजर ऑफ एफ। तो इम्प्लाइड एट एफ ऑफ एफ इक्वल टू क्लोजर ऑफ एफ। चूँकि एफ क्लोज दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ एफ इक्वल टू कितना होगा, एफ होगा। जैसे हमने ए क्लोज दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। तो चूँकि यहाँ पे एफ क्लोज दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ एफ इक्वल टू एफ। तो क्लोजर ऑफ एफ की जगह हमने क्या मान लिख दिया, कैपिटल एफ मान लिख दिया। तो एफ ऑफ एफ इक्वल टू क्लोजर ऑफ एफ। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इम्प्लाइड एट एफ ऑफ एफ इज बी क्लोज, तो हेंस एफ इज क्लोज मैपिंग। चूँकि इसकी इमेज भी क्या आ गई, क्लोज आ गई, तो इसका मतलब क्या है, एफ इज क्लोज मैपिंग। तो नाउ एफ इज क्लोज मैपिंग एंड कंटिन्यूस मैपिंग। एफ इज क्या हो गया, क्लोज एंड कंटिन्यूस मैपिंग। तो इम्प्लाइड एट एफ इज क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। एफ अगर क्लोज मैपिंग है और कंटिन्यूस दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, थ्योरम पढ़ी थी हमने, 3 स्टेटमेंट थे, ओपन मैपिंग है एंड कंटिन्यूस है। तो एफ इज क्लोज एंड कंटिन्यूस मैपिंग है, तो इम्प्लाइड एट एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो एफ को हमने क्या प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। इसके बाद कन्वर्सली पार्ट क्या है, लेट एफ वी इज होमोमॉर्फिज्म। एफ को होमोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे हम, एफ को क्या लेके चलेंगे, होमोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे। एंड लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, एंड ये किसका सबसेट है, एक्स का। लेट एफ वी ए होमोमॉर्फिज्म, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। एंड लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स।
तो कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है, उसमें क्या है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, एंड ये क्या है, सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स का है। तो नाउ एफ इज कंट, तो देन हम प्रूव करेंगे कि क्लोजर एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए है वो इक्वल टू होगा किसके, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का, चूँकि एफ हमें होमोमॉर्फिज्म दे रखा है। तो नाउ एफ इज कंटिन्यूस, चूँकि होमोमॉर्फिज्म इसका मतलब क्या है, 1 1 ऑन 2 भी है, एफ कंटिन्यूस भी है और एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस है। तो नाउ एफ इज कंटिन्यूस, तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए है वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का बाय यूजिंग द थ्योरम से लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। अगेन चूंकि क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए होता है, तो अगेन ए सबसेट है किसका, क्लोजर ऑफ ए का। तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ ए है वो सबसेट होगा किसका, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए का। तो इम्प्लाई डेट चूँकि एफ ऑफ ए है वो सबसेट होगा किसका, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए का। तो इसके बाद हमने क्या लिया, चूँकि ए सबसेट है वी का, तो क्लोज अगर आपको ये सबसेट है क्या दे रखा है, वी का, तो क्लोजर ऑफ ए भी सबसेट होता है किसका, बी का। ये थ्योरम भी आपने पढ़ी है पहली यूनिट में। अगर ये सबसेट बी का है तो क्लोजर ऑफ ए भी सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ बी का। तो एफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए है वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए का। तो इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, सेकंड नाम दिया। नाउ क्लोजर ऑफ ए इज द क्लोज्ड एंड एफ इज क्लोज्ड मैपिंग, चूंकि होमोमॉर्फिज्म दे रखा है। तो नाउ क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड एंड एफ इज क्लोज्ड मैपिंग, तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड, तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए क्लोज्ड दे रखा है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो, तो इम्प्लाइड है चूंकि ये क्लोज दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये आपको क्लोज दे रखा है तो आप लिख सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। तो चूंकि यहाँ पे एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए क्या है, क्लोज्ड है, तो इम्प्लाइड है क्लोजर ऑफ एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू होगा एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए के बराबर होगा। तो इस जो आपको इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 3 नाम देते हैं। तो जो ये मान है क्लोजर ऑफ एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए है उसका मान किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए के। तो इस मान का यूज करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देन इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 है वो क्या बिकम्स एफ ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए है वो सबसेट होगा किसका, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए का। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 3 नाम दिया, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 से, जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 3 है दोनों को कंबाइन करेंगे तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए है वो इक्वल होगा किसके, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए के। तो आपको जो है होमोमॉर्फिज्म लेके चले थे और आपको प्रूव करना था कि एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए है वो इक्वल होता है किसके, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए के। तो रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये थ्योरम क्या हो गई, आपकी कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद जो आपको होमोमॉर्फिज्म दे रखा है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें, लेट एक्स कॉमा टी एंड एक्स स्टार कॉमा टी स्टार वी टू टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइंड एज एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है एल कोमा एम कोमा एन, एंड एक्स स्टार में 3 एलिमेंट है 1 2 3, एंड टी टोपोलॉजी दे रखी है उसमें फर्स्ट एलिमेंट एक सिंगलटन एलिमेंट है 5, फिर एल है, फिर कोमा वाई एम कोमा एन कोमा कैपिटल एक्स। टी स्टार टोपोलॉजी है उसमें उसमें सेट है, सेटों का कलेक्शन है 5 1 2 3 एक्स स्टार। इफ ए मैपिंग एफ ऑन एक्स टू एक्स स्टार इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एल इक्वल टू 1, एफ ऑफ एम इक्वल टू 2, एफ ऑफ एन इक्वल टू 3, देन प्रूव दैट एफ इज ए टी स्टार होमोमॉर्फिज्म। देन आपको प्रूव करना है कि एफ इज क्या है, टी स्टार होमोमॉर्फिज्म। तो सॉल्यूशन देखें, ऑब्वियसली एफ इज 1 1 एन ऑन 2, एफ क्या दे रखा है आपको 1 1 ऑन 2। अगर एफ 1 1 ऑन 2 है तभी तो फंक्शन क्या होगी, मैपिंग डिफाइंड होगी। अगर मैपिंग डिफाइंड हो रही है इसका मतलब क्या है, एफ इज 1 1 ऑन 2 है, तो एफ इज 1 1 एन ऑन 2। ऑब्वियसली अगर मैपिंग डिफाइंड है इसका मतलब क्या है, एफ इज 1 1 ऑन 2 है, तो ऑब्वियसली एफ इज 1 1 एन ऑन 2, एंड इट कैन बी easily verify that inverse image of each T star open subset is a T open set। इनवर्स इमेज है ईच टी स्टार जो टोपोलॉजी है उसकी ओपन सेट की इज ए टी ओपन सेट, उसकी क्या है, टी ओपन सेट है। एंड कन्वर्सली दस मैपिंग एफ इज वाई कंटिन्यूस, तो हैन एफ इज क्या होगा, एफ मैपिंग भी क्या है, वाई कंटिन्यूस है, उसको आप प्रूव कर सकते हो। एफ ऑफ क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एल इक्वल टू 1 दे रखा है, तो एफ ऑफ एल इक्वल टू 1 दे रखा है, तो एफ ऑफ एल तो टी भी कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एल इक्वल टू 1, और 1 टी टोपोलॉजी 1 है, टी स्टार टोपोलॉजी में है, एफ ऑफ एम इक्वल टू 2 है, 2 भी टोपोलॉजी में है, तो एफ ऑफ एन इक्वल टू 3 है, ये भी क्या है, टी स्टार टोपोलॉजी में। चूँकि जैसे एफ ऑफ एल इक्वल टू 1 है तो एल इक्वल टू 1 है, और एम को एन का मान कितना है, एम को एन का मान कितना है, एफ ऑफ एन 2 3 और 2 3 टी स्टार टोपोलॉजी में, तो ऑब्वियसली क्या है, ये कंटिन्यूस भी है, एफ इज कंटिन्यूस भी है। और एफ इनवर्स को देखना है आपको, तो एफ इनवर्स को देखना है तो उसमें क्या होगा,
एफ इनवर्स 1 है, एफ इनवर्स 1 का मान किसके इक्वल है, एल के, वो भी है। एफ इनवर्स 2 है, एफ इनवर्स 3 है, एफ इनवर्स 2,3 का मान कितना है, एम को एन के, वो भी टी टोपोलॉजी में है। इसका मतलब एफ इनवर्स भी क्या है, कंटिन्यूस भी है। चूँकि सीधा सा है, आपको देखना है, जैसे एफ ऑफ, चूँकि एल का मान कितना है 1 के इक्वल है, वो टी स्टार टोपोलॉजी में है। एम को एन का मान कितना है 2,3, वो भी टी स्टार टोपोलॉजी में है। ओपन सेट है दोनों, तो इसका मतलब क्या है, एफ कंटिन्यूस है। और एफ इनवर्स कंटिन्यूस देखना, उसमें क्या देखोगे, एफ इनवर्स 1 किसके मान इक्वल है, एल के, एफ इनवर्स 2 एम के, और एफ इनवर्स 3 एन के। तो चूँकि 1 का मान कितना इक्वल एल है, और 2,3 का मान कितना है, एम को एन, वो भी है। और एक्स का मान देखेंगे 1,2,3 किसके बराबर, एल को एम को एन की, वो भी है। तो ये एफ इनवर्स क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो एफ आपको ऑब्वियसली एफ इज 1 1 एंड 1 2, एंड एफ कंटिन्यूस, एफ इनवर्स कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया, वाई कंटिन्यूस हो गया। तो हेंस एफ इज टी टी स्टार होमोमॉर्फिज्म। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट सेम एज इट इज है। लेट एक्स एक सेट दे रखा है, उसमें 3 एलिमेंट है, x1, x2, x3, एंड y में 3 एलिमेंट है, y1, y2, y3। एक टोपोलॉजी दे रखी है, 2 टोपोलॉजी दे रखी है, टी दे रखी है एक टोपोलॉजी। उसमें जो सेट है, पहला है 5, दूसरा है x3, तीसरा है x1, x2, कैपिटल X। वी है टोपोलॉजी, उसमें वो सेटों का कलेक्शन होता है। तो 5, y1, y2, y3, एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट है, y1, y2। अगला सेट है उसमें 2 एलिमेंट है, y2, y3, y3, y1, कैपिटल Y। तो प्रूव दैट x, t एंड y, b आर नॉट होमोमॉर्फिज्म। तो टोपोलॉजिकल स्पेस है x, t एंड y, v आर नॉट होमोमॉर्फिक। तो ये आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखें, चूँकि आपको डेफिनेशन, तो in order to prove that two given space are not homomorphic, तो we have to find a topological property of one space which is not possessed by the other। तो एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे कि वन स्पेस विच इज नॉट possessed by the other। तो here we say that every subset of capital Y which is singleton is V open, सिंगलटन इज V ओपन। तो वेयर वाइल द सेट x1 इज नॉट T ओपन, x1 है, x1 है, वाइल द सेट x1 है इज नॉट T ओपन। x1 है, अगर हम x1 कोई सेट के बारे में बात करें, सिंगलटन सेट के बारे में, तो वो टोपोलॉजी में है, नहीं है। क्योंकि टोपोलॉजी में एक तो सेट है x3 और एक x1, x2। तो x1 है वो इज नॉट T ओपन। सो द स्पेस x, t एंड y, v आर नॉट होमोमॉर्फिज्म। तो एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, उससे इसको इस एग्जांपल को प्रूव किया है। टू गिवन स्पेस आर नॉट होमोमॉर्फिक, नहीं, आपको प्रूव करने की दोनों स्पेस क्या है, होमोमॉर्फिक नहीं है। तो इसके लिए हम एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो फाइंड करेंगे कि वन स्पेस विच इज नॉट possessed बाय द अदर। एक स्पेस है वो दूसरे स्पेस में क्या होगा, possessed नहीं होगा बाय द अदर। तो x1 कोई हमने सिंगल एलिमेंट लिया, वो इज नॉट T ओपन। तो सो द स्पेस x, t एंड y, v आर नॉट होमोमॉर्फिक। तो दो स्पेस है, दोनों x, t और y, v है, वो होमोमॉर्फिक नहीं होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हमने सबसे पहले आपको होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ाया। तो उससे रिलेटेड 2 थ्योरम के बारे में पढ़ाया। पहली थ्योरम थी इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड, और दूसरी थ्योरम थी क्लोजर पॉइंट से रिलेटेड। तो दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उनको आप बड़े ध्यान से पढ़ें। उसके बाद हमने होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स के बारे में आपको पढ़ाया। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी आज पढ़ाया गया उसे पढ़ें। इसके बाद हम आपको जो होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ाया, उसमें एक नई प्रॉपर्टी यूज हुई है आपके, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ाएंगे। इसलिए जो आज पढ़ाया गया है उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में इनसे रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आ सके, तथा आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड, जो मैंने ये 2 एग्जाम्पल कराए हैं, उसके अलावा उन एग्जाम्पलों को आप स्वयं सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट।